विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। विजय तिलक में इस वक्त आप महाकवरेज देख रहे हैं छठे चरण के मतदान की। और आपको बताएं कि वाराणसी में 7वें चरण में वोटिंग होनी है और इसके लिए भाजपा ने प्रचार वहां पर तेज कर दिया है। यूपी भाजपा के चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर भी वाराणसी में वहीं पर रहकर प्रचार कर रहे हैं और उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। आपको दिखाते हैं बनारस में जो चुनावी मिजाज है वो किस तरीके से है। आप देख सकते हैं बनारस में हर त्योहार हर एक अलग रंग ढंग से मनाया जाता है और लोकतंत्र का महापर्व भी इसी तरीके से मनाया जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर जी। स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप चूंकि कचौड़ियों का जायका ले रहे हैं यहाँ पर, इस बार चुनावों में किसको जायका मिलने वाला है, किसका बिगड़ने वाला है? पहली बात तो कहूँगा ये बनारस की स्पेशलिटी है और इसको चखने के लिए देश भर के लोग भी आते हैं, बाबा का आशीर्वाद भी लेते हैं और साथ ही साथ ये जो सांस्कृतिक धरोहर हम सबके सामने है, ये इसको बचाने का, सजाने का, संवारने का, सौंदर्यकरण करने का काम जो मोदी जी ने किया है, ये ना केवल सांस्कृतिक धरोहर का बल्कि प्राचीनतम शहर में आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का काम भी किया है। और मैं कहना चाहता हूँ हर काशीवासी ये महसूस करता है कि तंग गलियों को चौड़ा किया गया, सुंदर किया गया, फ्लाईओवर पुलों का निर्माण किया गया और यही नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, टाटा कैंसर अस्पताल हो, ये सब कुछ जोड़ा गया। लेकिन जो काशी की जो पहचान है, श्री राम भंडार की कचौरी हो, बाकी सब खाना हो, ये सब तो लोग खाने आएंगे। पप्पू की चाय हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको गिनाई जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सुविधाओं से लैस भी किया है कि दुनिया भर के लोग आएँ, उसका लाभ भी उठाने का काम करें। बिल्कुल सर, चूंकि स्वाद का मामला है तो प्राची और हम दोनों साथ आ गए बात करने के लिए। कचौड़ी गली फेमस है, जैसा कि आपने गलियों का जिक्र किया, लेकिन गलियों पर बड़ी राजनीति हुई। जब कॉरिडोर बना तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्राचीनतम शहर की गलियाँ ही यहाँ की पहचान थी और गलियाँ खत्म की गई। तो क्या आप मानते हैं कि ये भी एक मुद्दा है चुनाव का? लोग अनुभव कर रहे हैं कि धाम बनने के बाद यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया है। फ्लाइटें बढ़ गई, ट्रेन्स बढ़ गई, शानदार स्टेशंस बनने की शुरुआत और पूर्ण भी हो गए। जहाँ एक और आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हुआ है, वहीं पर प्राचीनतम शहर की पहचान को भी बनाए रखने का और उसको संवारने का ही काम हुआ है। लेकिन अखिलेश तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के पास झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। झूठ में इन्होंने पीएचडी कर रखी है, टोटे का भी जिक्र हो रहा है और बाकी चीजों का भी जिक्र हो रहा है कि टिकट करवा लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, बाबा जा रहे हैं। अखिलेश तो बड़े मुखर हैं और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। शायद अखिलेश यादव जी अपनी ही टिकटों की बात कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में विदेश दौरे उन्होंने किए, बाबा तो आपदा के समय जनता के बीच में रहे। अखिलेश यादव जी तो जनता के बीच में भय और भ्रम विदेश से बैठकर भी फैलाते रहे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने 28 करोड़ वैक्सीन लगाई। वो अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी की वैक्सीन को मंजूर किया है। योगी जी ने जन जन तक लगवाने का काम किया है। अरे ये तो बसपा सपा कांग्रेस आई, ये तो अपने ही घर भरती थी। मोदी जी, योगी जी ने गरीबों के पक्के मकान बनवाए हैं। रंगों की बात की, अखिलेश यादव ने कई सियासी मंचों से कहा है कि हमारे पास हर रंग है, हमारे पास लाल भी है, पीला भी है, सफ़ेद भी, हरा भी है, लेकिन बीजेपी का केवल एक रंग है भगवा और वो उसी पर चलते हैं, वो केवल एक वर्ग की बात करते हैं। देखिए, जो लोग बिंदी, चूड़ी, सिंदूर का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, वही ऐसी बात कर सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, ये भगवा का अपमान बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अयोध्या तो जाते हैं लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं आते, काशी तो आते हैं लेकिन भोलेनाथ के दर्शन करने नहीं जाते। ये जो भगवे का अपमान करते, मैं कहना चाहता हूँ, तिरंगे की शान है भगवा, सूर्योदय का रंग है भगवा, स्वामी विवेकानंद के वस्त्र का रंग है भगवा। मैं भी भगवाधारी, हम सब भगवाधारी। कचौड़ी कैसी लगी? कचौड़ी का स्वाद कैसा? आप भी खाइए ना, खाएंगे तो मैं कहता हूं कि बाद में उंगलियां भी चाटते रहेंगे। बहुत ही स्वाद है और बनारस की बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं जो सबको आकर जरूर ट्राई करनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर जी, जिनका ये कहना है कि एक बार फिर से भगवाधारी आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये दावा भी किया अवधेश कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने परंपराओं की बात की है कि प्राचीन शहर है तो गलियां जो हैं वो ऐसी हैं। कचौड़ी गली का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि जब रंगों की बात होगी तो भगवा सबका गौरव है। और रही बात विपक्ष के आरोपों की तो जनता उनका सच जानती है। तो ये पूरी तस्वीर वाराणसी की है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ मैं अवधेश और प्राची, वाराणसी से। तो अवधेश और प्राची भी बात कर रहे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से और उनके विचार आपने सुने, उनके दावे आपने देखे। हर राजनीतिक दिग्गज, हर राजनेता अपने अपने पक्ष में दावा कर रहा है। चुनाव चल रहे हैं, मतदान चल रहा है छठे चरण का, लगातार उसकी अपडेट आप देख रहे हैं। दीपा और जया लगातार तमाम बड़ी अपडेट्स आपको दिखा रहे हैं, डेटास दिखा रहे हैं डेटा सेंटर से, और ये सब कुछ आगे भी चलेगा। इसका वादा है पूरे दिन आप ये सब कुछ देख पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है, फौरन वापस।